नेक्स्ट क्वेश्चन 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 6 कॉमा 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कर लिए हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व कर देंगे और बाद में इनका आंसर कंबाइन कर देंगे और जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सेपरेटली सॉल्व करते हैं इसको। देखो 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 12, 2 इंटू एक्स, 2 6 12। अब क्या करेंगे, एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लो, 3x माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 12। अब कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाओ, क्योंकि हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड प्लस और माइनस में टर्म्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन माइनस 5। सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 माइनस एक्स, जो दोबारा लिख लो 11 माइनस 2x। ऐसा करो, अब इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस 2x ग्रेटर देन 11। 2x माइनस एक्स, x मतलब यहाँ प्लस x आएगा ग्रेटर देन 11। अब 6 को भी आप उधर ले जाओ, सो उधर जाके ये क्या बन जाएगा, माइनस 6। तो x ग्रेटर देन 5। तो मैंने दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया। अब दोनों के हमारे पास सेपरेटली आंसर भी आ गए। अब जस्ट हमें आंसर को कंबाइन करना है। अब स्टूडेंट्स, आंसर को कंबाइन करने से पहले मुझे आपको एक बात समझानी है और ये परफेक्ट एग्जांपल है आपको ये बात समझाने के लिए। अब देखो हमारे पास हमने जितने भी ऐसे क्वेश्चंस किए, मतलब दो इनइक्वालिटीज़ वाले, उसमें क्या था, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, सपोज ऐसा कुछ था, x इज़ ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x इज़ लेस देन 3, ऐसा कुछ था। सपोज़ हमने कोई एग्जांपल ले ली कि x जो है माइनस 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। और जब भी हम आंसर कंबाइन करते थे, हम ये चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी का फेस x की तरफ क्लोज हो। देखो यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर फेस 3 की तरफ ओपन है। सिमिलरली यहाँ पर इनइक्वालिटी का फेस x की तरफ ओपन है। सो मुझे एक बारी में मतलब इनइक्वालिटी का फेस x की तरफ ओपन चाहिए और दूसरी बारी में x की तरफ क्लोज चाहिए, तभी मैं आंसर को कंबाइन कर सकता हूँ। ये मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बहुत बार बोला भी है और आपको एक्सप्लेन भी किया है। अब देखो इसको मैं कैसे कंबाइन करूँगा, देखो x लेस देन 3, x ग्रेटर देन माइनस 2, चेक कर लो। अब x जो है 3 से छोटा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 से बड़ा है। अब देखो इसको मैंने लिख दिया, ये जो x है ये माइनस 2 से बड़ा है। ये मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, कंबाइन हो गया। और उसके बाद हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे। यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर सपोज 3 है, यहाँ पर माइनस 2 होगा। अब क्या कह रही है हमारी इनइक्वालिटी कि x जो है माइनस 2 से बड़ा है, मतलब इस और x जो है हमारा 3 से छोटा है इस और, मतलब हम जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम क्या करते हैं शेडिंग। सो मतलब यहाँ पर मैं शेडिंग कर देता हूँ कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है। और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा और उसको मैं कलर नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है कि माइनस 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। अब ये तो हुई पिछले क्वेश्चन की बात। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन माइनस 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 5। अब देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ x की तरफ इनइक्वालिटी का फेस क्या है, ओपन है। मतलब कि दोनों तरफ ही x की तरफ फेस ओपन है। बट मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर क्लोज होना चाहिए, मतलब x की तरफ फेस बंद होना चाहिए। और यहाँ पर दोनों तरफ मतलब क्या है कि फेस क्या है, ओपन। मतलब इसको मैं कंबाइन तो नहीं कर सकता। अब देखो इसको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास 0 है, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर सपोज़ कर लो कि माइनस 5 है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पर सर्कल बनाया मैंने, क्योंकि माइनस 5 को मैंने इंक्लूड नहीं करना, मतलब माइनस 5 से बड़ा नंबर, मतलब मुझे राइट हैंड साइड पे जाना है। सिमिलरली ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी सर्कल बनाऊँगा और मतलब इसको कलर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे 5 को इंक्लूड नहीं करना। ये भी कह रहा है कि x जो है वो 5 से बड़ा, मतलब दोनों ही सिचुएशन में ये कंबाइन नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या कह रहा है इस और ये कह रहा है इस और। सो यहाँ पर क्या था, ये इस और था, ये इस और था, इसको मैंने कंबाइन कर दिया। सो इसको कैसे कंबाइन करेंगे। अब सेम सिचुएशन हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी की थी, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था कि x इज़ ग्रेटर देन 8, x इज़ ग्रेटर देन 10। और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हमें कुछ ऐसी वैल्यूज लेनी है x की जो दोनों इनइक्वालिटीज़ पे वैलिड हो। वो कैसे, देखो दोबारा से समझा देता हूँ।
अब देखो, आप ऐसा करो, सपोज़ आप कोई नंबर सोच लो, जैसे -5 से बड़ा -4। अब सपोज़ x इज़ इक्वल टू -4 आपके सामने है। आप ऐसा करो, x -4 को दोनों इनक्वालिटीज़ में फिल कर दो। -4 इज़ ग्रेटर देन -5 एंड -4 इज़ ग्रेटर देन 5। अब क्लियरली देखो ये ट्रू है, क्योंकि -4 हमेशा -5 से बड़ा है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है। अब -4 कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। आप चेक कर लो, चाहे ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या है, रॉन्ग। मतलब ये जो वैल्यू है हमारी, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही दोनों इनक्वालिटीज़ पर। एक और चेक कर लो, चलो ऐसा करते हैं, ईजी नंबर चेक करते हैं, जैसे 0। अब 0 क्लियरली -5 से बड़ा है, चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे है। बट देखो 0 इज़ ग्रेटर देन 5, मैंने दोनों में वैल्यू फिल की। अब ये तो ट्रू है, क्योंकि 0 हमेशा -5 से बड़ा होगा। बट क्या 0 5 से बड़ा है? नो, ये रॉन्ग है। मतलब ये कोई भी नंबर, आप कोई भी और ऐसा नंबर सोच लो 5 से पहले, वो कभी भी दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आप ऐसा करो, आप कोई भी नंबर सोच लो 5 से बड़ा, 6। अब 6 दोनों में फिल कर लो। सो 6 जो है हमारा -5 से बड़ा, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पर होगा 6। देखो सिमिलरली जो 6 जो है वो 5 से भी बड़ा, ये भी ट्रू है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब ये हमारा जो आंसर है ये वैलिड है, मतलब x ग्रेटर देन 5। एक और एग्जांपल ले लो, x इज़ इक्वल टू, अब 10 ले लो। सो 10 इज़ ग्रेटर देन -5, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। अब फिर चेक कर लो, देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। मतलब x ग्रेटर देन 5 जो है वो ज़्यादा वैलिड इनइक्वालिटी है, क्योंकि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब जो भी इसका आंसर आ रहा है 6, 7, 8, 9, 10, वो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसका मतलब हम इसको वैलिड इनइक्वालिटी सपोज कर मतलब मानेंगे, और इसके हिसाब से ही हम अपना आंसर देंगे। ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अब इसको क्वेश्चन में ड्रॉ करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो आंसर आ रहा है x ग्रेटर देन -5 और एक आंसर आ रहा है x ग्रेटर देन 5। अब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा हमारा आंसर वैलिड है। आपको पता है x ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 5 को ही हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है कि 5 से बड़े नंबर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर मुझे सर्कल बनाना है, और इसको मुझे कलर नहीं करना। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम कलर कर देंगे। तो ये है हमारा सोल्यूशन सेट, जिसको मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है कि सर्कल क्यों बनाया है और इसको कलर क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे 5 को इंक्लूड नहीं करना। अब 5 से बड़े जो भी नंबर हैं वो हमारी दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। सो हमें ऐसा ही आंसर चाहिए था जो दोनों इनइक्वालिटीज़ पर वैलिड हो। ऐसा नहीं कि इस इनइक्वल पे वैलिड हो और इस पर ना वैलिड हो। सो इसलिए मैंने ऐसा सोल्यूशन ढूंढा है जो दोनों इनइक्वालिटीज़ पे वैलिड होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जब भी आप 5 से बड़ा नंबर दोनों इनइक्वालिटीज़ में मतलब कि फिल करोगे तो आपके पास हमेशा ट्रू आंसर ही आएगा। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 × 2x - 7 - 3 × 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। अब सेम क्वेश्चन है, इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 × 2x - 7 - 3 × 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो। 10x, 5 7 = 35, 3 2 = 6, -3 3 = -9। अब 10 - 6 कितना होगा, 4, -35 - 9 - 44 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो 4x, अब -44 को दूसरी साइड पे ले जाओ और इससे इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो x लेस देन इक्वल टू 44/4, और मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास इनइक्वालिटी कितनी आ गई, x लेस देन इक्वल टू 11। सो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर आ गया। सिमिलरली हम सेकंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। अब आपको पता है
कि अब क्या करेंगे, देखो टर्म्स को, सेम टर्म्स को जैसे एक्स वाई टर्म्स हैं इनको इकट्ठे कर लो। -6x लेस देन इक्वल टू 47, 19 को उधर ले जाओ तो हमारे पास कितना आएगा, -4x लेस देन इक्वल टू 47 माइनस 19 कितना आएगा, 28। अब हमें क्या करना है, अब देखो x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे ही आप -4 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 7 28 मतलब -7। अब देखो इसको आप लास्ट आंसर से कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, x लेस देन इक्वल टू 11 और यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 मतलब इनक्वालिटी का फेस जो है वो x की तरफ क्लोज है और यहाँ पर क्या है, x की तरफ ओपन है। सो मतलब मैं आंसर को कंबाइन कर सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x की तरफ फेस ओपन है, x की तरफ फेस ओपन है, मतलब मैं इसको मैं कंबाइन नहीं कर सकता था। अब इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ। आपको पता है 11 जो है वो राइट हैंड साइड पे आएगा और जो -7 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। अब x हमारा -11 से छोटा है या उससे इक्वल है और -7 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब जस्ट हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, x जो है -7 से बड़ा है और यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू का साइन, मतलब हमें -7 को इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँगा और उसको कलर भी करूँगा। और मुझे कहाँ तक जाना है, मतलब राइट हैंड साइड पे जाना है। कहाँ तक जाना है, 11 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 11। यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, मतलब मैं यहाँ पर भी जो कलर करूँगा, जो सर्कल बनाऊँगा उसको मैं कलर करूँगा। तो मैंने इसको कलर कर लिया। अब क्या करना है, मुझे -7 और 11 के बीच में शेडिंग करनी है। तो देखो इस तरह से हम शेडिंग करेंगे नंबर लाइन पे, क्योंकि -7 और 11 इंक्लूड थे इसलिए मैंने यहाँ पर कलर कर लिया दोनों को, दोनों मतलब सर्कल्स को, और उसके बीच में शेड कर दिया, क्योंकि -7 से बड़े नंबर और 11 से छोटे नंबर इसके बीच में ही आएंगे। तो ये क्या है हमारा सोल्यूशन सेट।